everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. So आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सा टॉपिक लेके आई हूँ कि क्या कुछ अलग और अच्छा होगा आपकी लाइफ में अगस्त 2021 में। तो अगस्त में बहुत सारे ट्रांजिट्स होनी बाकी हैं अभी हमारे, और 3 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ट्रांजिट करने वाले हैं, जैसे कि सन हो गया, मरकुरी हो गया एंड वीनस। ये 3 प्लैनेट्स जो हैं वो ट्रांजिट करेंगे अपनी अगस्त में, और जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं ये प्लैनेट्स को मद्देनज़र रखते हुए, इनको इन्वॉल्व करते हुए अपनी स्टडी में आप लोगों के लिए आज एक डिफरेंट प्लैनेट से रिलेटेड आपके लिए लेके आऊँगी, फाइन, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का जानने को पता चलेगा, फाइन, जिसमें आपको प्लैनेट्स, अगर जैसे मैंने कोई भी तरह का आपके पास, मैं आज नेल पेंट प्रॉप रखूँगी, उसमें मैं आपको डिफरेंट कलर्स बता दूँगी, ठीक है। तो उस कलर्स पे आपने चूज़ करना है। उस कलर्स अगर आपको अट्रैक्ट करते हैं, अपील करते हैं, तो चूज़ कीजिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में कौन सा प्लैनेट किस तरह का अलग और अच्छा लाइफ में चीज़ें लेके आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो ये ऑलरेडी मैंने नेल पेंट्स के जो कलर हैं, मैंने आपको पहले बोला था कि आपको कलर को अपील जो अट्रैक्ट करेगा आपको कलर, वही चूज़ कीजिएगा। तो पाइल 1 पे मैंने ये रखा है ग्रीन कलर, पाइल 2 पे ये नियर अबाउट, आप इसको ऑफ वाइट ही कह लीजिए या कुछ ऐसा, बहुत लाइट कलर है ये, और ये कहीं ना कहीं वाइट की ही शेड है, ओके, ऑफ वाइट कह लीजिए इसको। और पाइल 3 पे है ये रेड कलर रखा हुआ, तो प्लीज़ चूज़ कर लीजिए, ओके। पाइल 1 पे ग्रीन कलर है, पाइल 2 पे ऑफ वाइट कलर एंड पाइल 3 पे ये रेड कलर है। आपको क्या करना है, जो कलर, ये बेसिकली इट्स नॉट अ पिक अ कार्ड रीडिंग, इट्स अ पिक अ कलर रीडिंग, ठीक है। तो आपको कलर पिक करना और रीडिंग आपके सामने होगी। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। पाइल 1 पे ग्रीन, पाइल 2 पे ऑफ वाइट एंड पाइल 3 पे रेड। तो ये है हमारे पास कलर ग्रीन। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो उनको पता होगा कि उन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया है, विच मीन्स, तो इसका भी अपना अपना महत्व है, इसका भी अपना अपना जो कहते हैं इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको क्या बोला कि आप लोगों को कलर चूज़ करना है, और कलर के पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो ग्रीन कलर है वो हम बुध से रिलेट करते हैं ग्रीन कलर को, विच मीन योर मरकुरी। तो मरकुरी का पाइल 1 वालों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ओके, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। मरकुरी ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालेगी और बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट डालने वाली है। तो ये तो पता चल गया कि कलर के पीछे की क्या वो, ठीक है, सिग्निफिकेंस मैंने रखी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने यूज़ किया है गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सन, मरकुरी एंड वीनस, इन 3 प्लैनेट्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ में, और बहुत पॉजिटिवली कार्ड निकल के आया है। कि मैं इसको साइड पर रख देती हूँ। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ हमारे पास गार्डियन एंजल कार्ड्स। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास कार्ड आया है 9 ऑफ इमोशन का। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा साइड पर रखती हूँ, पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 9 ऑफ इमोशंस, देन वी हैव ओल्ड आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू। फिर हमारे पास आया है 2 ऑफ इमोशंस, देन वी हैव हेल्पर ऑफ एक्शन। फिर हमारे पास है 2 ऑफ थॉट्स, देन वी हैव 7 ऑफ एक्शन, सॉरी। फिर हमारे पास आया है फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक नंदी, ओके। सबसे पहले आया है 9 ऑफ इमोशंस, विच मीन्स कि आपके लिए अगस्त मंथ बहुत ही मैजिकल टाइम लेके आ रहा है। आपका कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी कि ड्रीम कम ट्रू चीज़ हो जाएगी। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में अच्छी बुद्धि पड़ेगी, तो ऑब्वियसली चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगी। अब 9 ऑफ इमोशंस पे जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, दिस इज़ अ मैजिकल टाइम इन योर लाइफ एंड विशेज आर ग्रांटेड, ड्रीम्स कम ट्रू। आपके लिए गुड लक, बहुत ज़्यादा फॉर्च्यून लेके आ रहा है मरकुरी, और आपके लिए फॉर्च्यून तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि आपके एक्शंस में भी इम्प्रूवमेंट होगी। कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगी, बुद्धि बहुत पॉजिटिवली वर्क करेगी और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझेगी।
तो हेल्पर ऑफ एक्शन आया, तो हेल्पर ऑफ एक्शन ऑब्वियसली अगर आपकी बुद्धि अच्छी काम करेगी तो आप अच्छे अच्छे एक्शंस कर पाओगे अपनी लाइफ में, और जो अगस्त मंथ में आपके एक्शंस बहुत ब्यूटीफुली आप करेंगे और अगला बंदा इतना ज़्यादा इम्प्रेस होगा, इतने अच्छी तरह से आपके एक्सप्रेशंस पता चलेंगे कि आप इतना अच्छा, मतलब लिटरली आपकी बुद्धि बहुत अच्छी काम करेगी और आपके एक्शंस में वो दिखाई देगी, दैट यू आर ब्लेस्ड विद सो गुड थिंग्स इन योर लाइफ। फिर आता है आउट विद द ओल्ड एंड इन विद द न्यू, दिस इज कॉलिंग फॉर अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। आपको अपनी जो चीज़ें हैं, जो एक दो चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता है, वो बुद्ध चेंज भी करवाएगा। ऑब्वियसली जब आपका थोड़ा सा कहते हैं ना, जब आप पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी कुछ स्वाभाविक चीज़ें जो हैं वो भी आपको बदलनी पड़ती हैं। तो वो दिखाई दे रहा है कि अगस्त मंथ में आप कुछ चीज़ों को अपनाएंगे और कुछ चीज़ों को लाइफ से बाहर करेंगे। टू ऑफ थॉट्स आता है, ऑब्वियसली जो अननेसेसरी की थॉट्स हैं आपको जगल करके रखा हुआ, जिन्होंने हर चीज़ में जो उलझा के रखी हुई हैं आपको, वो चीज़ आपकी जो है वो बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही है कि अब आप टू ऑफ थॉट्स, बेसिकली आप लोग थॉट्स, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स से बाहर आओगे, वरी से बाहर आओगे, टेंशन नहीं लोगे, तो बुद्धि अच्छी की तरफ ही प्रवर्तित हो रही है। टू ऑफ इमोशंस है, विच मीन्स कि आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों की यूनियंस दिखाई दे रही है, लव फेस बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत अच्छी रिलेशनशिप ग्रो करेगी, रोमांस ब्लूम करता हुआ दिखाई दे रहा है सारी तरफ, यूनियंस दिखाई दे रही हैं, कंपैशनेट लव दिखाई दे रहा है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बुद्ध लेके आ रहा है। फिर आता है सेवन ऑफ एक्शन, बट आपको कहीं ना कहीं अगर बुद्ध आपको अच्छी बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा, तो आपसे कुछ लेगा भी, विच मीन्स कि आपके कर्मास में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। वो क्यों कम हो सकता है? वो इसीलिए कम हो सकता है कि आपको जो चीज़ जब कहने के लिए चाहिए कि यार ये अभी बोलना चाहिए, आप वहाँ नहीं बोलकर, हो सकता है आप गलत टाइम पे बोल दें, तो वो छोटी सी एक माइनर सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है बस, कि बुध ये थोड़ा सा हो सकता है कि नेगेटिव इफेक्ट डाले, वो भी इसीलिए कि बुध पे किसी की दृष्टि हो सकती है, इसीलिए डाले। तो अगर आपके ओवरऑल प्लैनेट्स की बात करूँ मैं, नॉट ओनली अबाउट बुध बट अबाउट शुक्र और सूर्य, तो आपकी लाइफ में पार्वती माता और शिवा जी की वजह से आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया दिखाई दे रहा है। आप लोगों को बहुत पर अच्छी नॉलेज मिलेगी, चीज़ें आपकी लाइफ में जो हैं ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ड्यूटीज़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी निभाएंगे अगस्त में, और आप बहुत अच्छी, सबको जो है लोकप्रिय, आप सबको बहुत प्यार से रखेंगे, आप बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों की सेवा भाव होगा आप में, बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा जो है थैंकफुल होंगे, गिविंग होंगे, लोग आपकी तरफ बहुत गिविंग होंगे, थैंकफुल होंगे, तो ये रेसिप्रोकल चलता रहेगा सिस्टम, और आपके ऊपर महादेव की और पार्वती माता की अपरंपार कृपा बनी रहेगी अगस्त में, और चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। कहीं पे भी ये जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया, मुझे कहीं पे भी नहीं प्रॉब्लम दिखाई दे रही, सो फार चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही। ओके, तो ये थी हमारे पास पाइल 1 यानी कि ग्रीन कलर की रीडिंग। आइए देखते हैं ऑफ वाइट कलर की रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 यानी कि ऑफ वाइट कलर चूज़ किया है, तो मैं उनको बता दूं कि उनकी लाइफ में शुक्र का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और शुक्र जो है वो डेमन्स के गुरु हैं, डेमन्स इन द सेंस के असुरों के गुरु हैं, बट स्टिल वो आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आता है गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक से बृहस्पति, जो कि देवों के गुरु हैं। तो आपके लाइफ पे आई थिंक गुरुओं का बहुत इम्पैक्ट है, प्लस वीनस प्लस जुपिटर, टोटली आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। नाउ वी हैव गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स में, जिसमें हमारे पास 9 ऑफ एक्शन आ रहा है, मैसेंजर ऑफ थॉट है, फेयर डिसीजन, 9 ऑफ थॉट, इनर स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ अबंडेंस। तो आपके लिए मैं आपको ये बोलूँ, आप अपना गुरु और शुक्र चेक करवा लीजिए एक बार, क्योंकि गुरु और शुक्र की आपके साथ कुछ ऐसी बनती नहीं है खास। आप क्योंकि जितना आपको कहते हैं ना कि अच्छे कार्य, अच्छे अपने आप को स्वच्छ, अपने आप को, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके केस में फॉर शुक्र को खुश रखने के लिए। और शुक्र की ट्रांजिट आपके लिए बहुत हार्डवर्क लेके आ रही है, दिखाई दे रहा है, बहुत हार्डवर्क करेंगे आप जानवरों से बहुत क्लोज एक रिलेशन बिल्टअप कर लेंगे। आपको डेफिनेटली थोड़ा सा हो सकता है कि आप अपने ऊपर हार्ड हो जाएं, वरी करें अननेसेसरी, क्योंकि 9 ऑफ थॉट्स में ही दिखाई दे रहा है कि अननेसेसरी वरी कर रहे हो, चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो, चीज़ों के साथ बैठे हुए हो, आपको लेट गो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगस्त मंथ में आई कैन सी यू आर वर्किंग वेरी हार्ड,
वीनस की ये जो चल रही है ना ट्रांजिट आपके लिए, ये हार्ड वर्क आपका बेसिकली शो कर रही है, नॉट ओनली इन योर एक्शंस बट ऑल्सो इन योर थॉट्स। तो एक्शन में तो चलो जस्टिफाइड हो जाता है यार कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बट व्हाट अबाउट थॉट्स? थॉट्स में भी अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो आपको शुक्र जो है वो ट्रांजिट किसी ऐसे घर में कर बैठा है इस महीने में जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज ला सकता है आपकी सोचने की शक्ति में। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेके विचलित हो जाए ज़रूरत से ज़्यादा, आप किसी चीज़ को लेके आपको समझना है कि आज कैसा बिहेव करूँ, आप मिसअंडरस्टैंड कर जाए चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं, और अपने ही ख्वाबों में उलझे रहे, अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझ के रह जाए आप लोग, ये सब दिखाई दे रहा है। मैसेंजर ऑफ थॉट आता है कि यू नीड सम काइंड ऑफ हेल्प इन द सेंस कि आप किसी से बात कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको किसी काउंसलिंग की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं, बट यू नीड कि आप किसी से अपने दिल की बात कर सकें, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके केस में, और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने थॉट को, प्रोसेस को एक साइकिल की तरह चलाते रहे। एक थॉट पे अगर आप स्टक हो जाएंगे तो इट विल नॉट वर्क इन योर केस, और शुक्र जो है वो आपको उलझा देगा बहुत ज़्यादा। शुक्र वैसे तो आपके लिए यही कह रहा है कि जितना आप अगर ऑब्जर्व करेंगे फास्ट फ्राइडे को या थर्सडे को, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों में से कोई भी गुरु अगर आप अपने अच्छा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके दोनों गुरु कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है, एक या फिर डेबिलेटेड हाउस में बैठा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि दृष्टि से पीड़ित होकर बैठे हुए हैं, या फिर कुछ इस तरह की स्थितियाँ आपके एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बनती हैं। फिर आता है हमारे पास इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर केस। यू नीड टू लर्न हाउ टू मेक यू सेल्फ स्ट्रेंथ वर्थी। कैसे अपने आप को स्ट्रेंथ वर्थी कर सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस। कोई भी चीज़ करने से पहले ये चीज़ जान लीजिए, क्या आपके पास वो मादा है, वो स्ट्रेंथ है कि आप ये अपने एक्शन के आउटकम्स को झेल सको। अगस्त में आपको नो डाउट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्शंस में करोगे तो वो आपको फ्रूटफुल देगा। ऑब्वियसली कोई ये काम करोगे तो अच्छा ही होगा। 9 ऑफ थॉट्स है, वो आपके वरीज को जो है वो ट्रिपल कर सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारे पास इनर स्ट्रेंथ। इनर स्ट्रेंथ यही बोलता है कि आपको जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखें। यू नेवर नो कि आपको कब अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने का टाइम आए, तो आपके लिए बेटर यही है कि डोंट एक्सप्रेस योर इनर स्ट्रेंथ आउटसाइड टू अदर पीपल, बिकॉज कौन कब आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठा दे, यू नेवर नो। फिर आता है फेयर डिसीजन। फेयर डिसीजन, डेफिनेटली एंजल्स आर अवेयर दैट you have concerns, but be assured that there's nothing to worry about. Stand your ground and know that heaven is shining its divine light upon the situation and all is being healed. So आप कोई भी काम करते हैं अगस्त में तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि सूर्य और मरकुरी की साथ ही आपके साथ जो है प्लैनेट्स की ट्रांजिट हो रही है। तो जैसे जैसे ट्रांजिट्स बढ़ती हैं तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जिसमें आपको लगेगा कि अभी डिसीजन ले लूँ, चटपट डिसीजन ले लूँ, तो वो चीज़ नहीं करनी है। हर डिसीजन करना है, लेना है, लेकिन टाइम लगा के लेना है। जब जल्दी डिसीजन लोगे, क्योंकि आपकी कुछ इस तरह से शुक्र है कि डिसीजन जल्दी बनाएगा, चंचल कर देगा आपको, ठीक है। फिर आता है 7 ऑफ अबेंडेंस। 7 ऑफ अबेंडेंस ये कह रहा है, आप पेशेंस, समटाइम्स ड्रीम्स ग्रो स्लोली, डोंट वरी, द हार्ड वर्क यू हैव इन्वेस्टेड विल ब्रिंग अबाउट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। डेफिनेटली मैंने कहा ना, आप इनिशियली हार्ड वर्क करेंगे तो आपका लास्ट में वो डेफिनेटली पेशेंस रखनी पड़ेगी। जल्दबाजी में कोई भी काम करोगे तो इट विल नॉट वर्क दैट मच, ओके। फिर हमारे पास आता है जो तीनों आपके ट्रांजिट्स हो रहे हैं इस टाइम पे प्लैनेट्स के, उसका क्या असर है बेसिकली बृहस्पति पे। बृहस्पति ये कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आपकी पावर एंड प्रेस्टीज इन सोसाइटी का आपकी डेफिनेटली वर्क बनेगा। आप जो भी कर्मा करेंगे उससे आपकी पावर एंड प्रेस्टीज सोसाइटी में जो है वो निखर के आएगी। फिर आपको बहुत सारी नॉलेज होगी चीज़ों को लेके, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होंगे। टीचर हो सकते हैं। आपको मैंने क्या बोला कि आपकी जो टीचिंग, आपको कई बार ऐसे भी पता चलेगा कि यार आप में ये टैलेंट भी था, आपको ये पता ही नहीं था। कुछ टैलेंट्स आपके जो है वो उभर के भी आ सकते हैं इस महीने में, ठीक है। और कुछ चीज़ों की आपका मन करेगा कि आप दुनिया जहाँ की नॉलेज ले लो। ये इफेक्ट आपके ऊपर जो है ये तीनों ट्रांजिट्स डालने वाली हैं, ठीक है। तो ये थी ऑफ वाइट कलर की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो लेट्स सी नेक्स्ट रीडिंग। सो जिन्होंने भी ये रेड कलर चूज़ किया है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि कॉपर होता है सन का कलर, लेकिन सन का जो स्टोन होता है वो कॉपरिश टाइप का करते हैं सारे, कि कुछ इस प्रकार की मतलब डिफरेंट, जैसे मंगल का और सन का स्टोन आप कभी मतलब पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा क्या है, बट स्टिल दे आर हैविंग अ वेरी माइल्ड डिफरेंस। बहुत माइल्ड सा डिफरेंस होता है दोनों के कलर में।
सो आई हैव केप्ट दिस रेड कलर जो रिप्रेजेंट करेगा सन को. फाइन. जिन्होंने भी ये रेड कलर चूज़ किया है यानी कि पाइल 3, तो पहले तो मैं बता दूं मैं इसमें गॉड एंड गॉडेस टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, प्लस आई एम यूजिंग गार्डियन एंजल टैरो कार्ड्स. तो जो तीनों मेजर ट्रांजिट्स आपकी लाइफ में हो रही हैं अभी अगस्त में, तो उसको जो कार्ड डिपिक्ट करता है कि क्या इफेक्ट डाला है वो आया है बलराम कार्ड. फाइन. देन वी हैव एस ऑफ थॉट्स. आइडिया जनरेशन कर रहे हो भाई, आइडिया जनरेट कर रहे हो आप मंथ में बहुत ज़्यादा. एट ऑफ अबंडेंस. प्लानिंग भी दिखाई दे रही है. रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन आ गया है. मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स प्लस 5 ऑफ एक्शन. तो आपको बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना एम्बिशियस बना सकता है. सन आपको एम्बिशियस बना रहा है, और एम्बिशियसनेस आपको अगर दे रहा है तो वो आपको पूरे एफर्ट्स दे रहा है कि आप पूरे अपने एक्शंस करके अपने आप को जस्टिफाई कर सको कि यार ये चीज़ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सबसे पहले आए एस ऑफ थॉट्स. एस ऑफ थॉट्स में वो आपको क्या कर रहा है, वो आपके दिमाग में ना छोटे छोटे आइडियाज़ या बड़े आइडियाज़ कह लीजिए आपके दिमाग में डाल रहा है. आपको बहुत अच्छा आप आइडिया जनरेटर बन जाएंगे अगस्त में. आपको ऐसा लगेगा कि यार ये आइडिया भी वर्क कर सकता है, वो आइडिया भी वर्क कर सकता है, ऐसे नहीं वैसे नहीं. ये सब चीज़ें आपके दिमाग में जो है काम करेंगी कि एट द टाइम मल्टीपल आइडियाज़ विल वर्क इन योर माइंड. आप उसको दिमाग में इतना ज़्यादा वर्क करेंगे कि दिमाग में आप सोचते सोचते आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. इस प्रकार की स्थिति में आपको सन लाके खड़ा करने वाला है. फिर आता है एट ऑफ अबंडेंस. एट ऑफ अबंडेंस में यही आता है, दिस इज अ टाइम ऑफ लर्निंग एंड honoring your skills. You may feel inspired to go back to school. Definitely आप किसी न किसी प्रकार का सेमिनार, ट्रेनिंग वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हैं. जब आप किसी चीज़ के लिए लेके क्यूरोसिटी में हो तो आप डेफिनेटली बहुत कुछ करते हैं. तो आप अपने आइडिया को लेके बहुत सारी चीज़ों में सर्वे वगैरह करेंगे, आप मार्केट में पता करेंगे चीज़ें. ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें आप बहुत कुछ पता करना चाहते हैं. तो आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आएंगे आप उसको लेके बहुत सारा एंक्शियस होकर बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो दिखाई दे रहा है. एंड रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन भी आप करेंगे कि वेदर इट विल वर्क और नॉट. बेसिकली यू विल वर्क ऑन समथिंग न्यू इन योर लाइफ इन अगस्त 2021. तो ये तो आपके लिए आ ही रहा है कि 2021 में आप कुछ डिफरेंट करेंगे भाई. फाइन. रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन है विच मीन्स कि आपने अकम्प्लिश किया है. अगर ये एस ऑफ थॉट आता है, एट ऑफ अबंडेंस है, विच मीन्स यू हैव कम्प्लिश समथिंग इन योर लाइफ. हमने कुछ ना कुछ अचीव किया है अगस्त में. ये भी हो सकता है कि आपको ये चीज़ पता चली हो कि यार ये आपके सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं है, ये आप करोगे तो आपको ये नुकसान पड़ेगा, ये करोगे तो ये फ़ायदा पड़ेगा. ये सब चीज़ें आप जो है नपा तोला करके आपको समझ आएंगी. तभी आप रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन करोगे कि वेदर यू शुड डू दिस और नॉट, और क्या ये करके आपको कितना चीज़ें होंगी. ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी. फिर हमारे पास आता है एज यू कंटेम्पलेट द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड यू विल गेट क्लियर ऑन योर डिवाइन लाइफ पर्पस. तो आप डिस्ट्रैक्ट मत हो ये चीज़ों के साथ. आप बहुत चंचल बिहेव करते हैं कई बार, क्योंकि सन भी अब ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि एम्बिशियस हो जाओगे तो डेफिनेटली आपका माइंड स्टेबिलिटी खो देगा. जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियसनेस जो होती है इंसान को, वो कभी इधर कभी उधर बिल्कुल फुदक देते हो आप ना, फुदकने लग जाते हो, जैसे गिलहरी फुदकती है. मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स. मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स में आपको सन पूरा, जो सन है ना वो बहुत ग्लोरियस होता है, तो सन आपको पूरी ग्लोरी देगा. लेकिन आपको ये बोलेगा कि यार अपने मैनिफेस्ट करो, हार्डवर्क करो जितना हो सकता है. आपके दिमाग में ऐसे ऐसे सिचुएशंस डालेगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, बहुत आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. और आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ, क्योंकि सन इज सपोर्टिंग यू वेरी मच. पाइल 3 सन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और किसी न किसी वे में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले टाइम में. और नो डाउट वो चैलेंजेस लेके आएंगे. ऐसा नहीं है कि प्लेट पे सर्व करके दे देंगे. सन चैलेंजेस भी ला सकता है. सन कैन मेक योर बोन्स वीक लिटिल बिट. आपकी हेल्थ को लेके असर कर सकता है. सन थोड़ा सा हेल्थ फैक्टर जो है, अगर वो कहीं पे भी आपको दर्द तकलीफ है, ठीक है, तो आंखों की रोशनी की प्रॉब्लम हो रही है, आईसाइट वीक हो रही है, हेडेक्स हो रहे हैं, या कुछ इस प्रकार की सिचुएशन है, तो सन का इफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर. ये चीज़ का ध्यान रखें. और ट्रांजिट से पहले ही आपको मैं बताऊं कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो अपना असर डालना शुरू कर देते हैं उस घर पे जिसमें वो ट्रांजिट करने वाले हैं. ये फॉर श्योर चीज़ें होती है जो आपके साथ जो है वो घटित होंगी. फिर आता है हमारे पास कि ये तीनों ट्रांजिट्स क्या इफेक्ट डालेंगे आपकी लाइफ में ओवरऑल.
तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन दिख रही है मुझे कि ये तीनों प्लैनेट्स इतना बैड इफेक्ट बिल्कुल नहीं देंगे. आई कैन सी प्रोटेक्टिंग, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू. और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल और मॉरल स्ट्रेंथ बढ़ेगी. आप बहुत स्ट्रांग हो गए अंदर से. यू विल बी वेरी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड इस ट्रांजिट के बाद. और आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर चली जाएगी. आई कैन सी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट्स ये तीनों ट्रांजिट्स के आपकी लाइफ में. ओके, देन वी हैव डेक के पीछे की बात करें तो वी हैव स्पिरिचुअल टीचर बिहाइंड द डेक. तो ये यही बोल रहा है कि आपके पास पूरा वो राइट होगा कि आप किस प्रकार से अपने रिवॉर्ड्स को किस तरीके से आप करना चाहेंगे लाइफ में यूज़. ठीक है, और आप क्या करेंगे कि आप दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं, आप मेंटोर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं. आप अपनी लाइफ से बहुत कुछ, आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट द एज. कई बार छोटे भी बहुत समझदारी वाली बातें कर जाते हैं और कई बार सियाने भी ऐसी गलती कर जाते हैं कि उनको छोटों से कोई अच्छी सी सलाह मिल जाती है. एट ऑफ थॉट है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस जो हैं उसके बहाव में बहकर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है कि आप अपनी सर्कमस्टांसेस से दुखी हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं. लेकिन सर्कमस्टांसेस सन आपके लिए बहुत अच्छी लेके ही आएगा, बुरी नहीं लेके आएगा. फाइन. चैलेंजेस ज़रूर है तो आप छोटे छोटे चैलेंजेस से भी परेशान हो जाएंगे भाई. तो टेंशन लेने की बात नहीं है. चीज़ें जो है ओवरऑल बहुत अच्छी जा रही है. मैनिफेस्ट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. तो चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस की परवाह नहीं करनी है बिल्कुल भी. ठीक है, तो ये थी पाइल 3 यानी कि ग्रीन कलर रेड कलर जिन्होंने चूज़ किया है तो उनकी रीडिंग थी ये. आई होप यू एंजॉय, आई होप यू लाइक्ड माई टुडेज वीडियो. और आज की वीडियो में आपको बहुत सारा कुछ नॉलेजेबल पता चला होगा, आपकी नॉलेज में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई होगी. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल. प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स and press the bell icon below so that you should get my notification of my every video. And thank you for watching.